रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of our physics chapter number 6, that is forces and matter. न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर है, फोर्सेस एंड मैटर इसका नाम है। और उसका पहला जो टॉपिक है वो है फोर्स और दूसरा है प्रेशर। बीच में से हुक्स लॉ छोड़ा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रेशर समझाना लाजमी है, इसके बाद फोर्स के बाद। तो सबसे पहले समझिए कि फोर्स होता क्या है। तो कल मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि तबीयत ख़राब थी, अभी भी ठीक नहीं है, पर वीडियो मतलब जो चैनल है वो बैन होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से बनानी पड़ती है वीडियो। तो पहला जो टॉपिक है वो है अबाउट फोर्स। फोर्स है क्या? देखिए, फोर्स एक रेजिस्टेंस है, मतलब अ पुश और अ पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। या हम बॉल मतलब किसी को धक्का दें या उसको अपनी तरफ खींचें, पुश या पुल, उसके बाद क्या हो कि उसकी स्टेट चेंज हुए, या वो रेस्ट से मोशन में आए, मोशन से रेस्ट में जाए, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। इसको कहते हैं सीधी सीधी फोर्स। मतलब फोर्स का जो ऐसा यूनिट हम लोग देखें तो वो न्यूटन होता है। फोर्स का हमेशा न्यूटन रहता है। फोर्स है क्या? अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल that resist any change in state ब्रैकेट में लिख देता हूँ रेस्ट या फिर मोशन, एंड ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज करे, मतलब बॉल मतलब जो एक फोर्स है वो स्टेट को भी चेंज करेगा और उसकी सीधी सीधी जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज करेगा। ये हो गया फोर्स कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब इसका जो ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम में जो यूनिट है वो है न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। अब है प्रेशर। प्रेशर को सीधा सीधा आप ये कह दें कि रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया इज नोन एज प्रेशर, या अ फोर्स मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर। मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कि फिजिक्स में मैथमेटिकली इक्वेशन ड्राइव होती हैं, इसकी वजह से आपको मैथमेटिकली समझाना पड़ता है कि फोर्स मतलब प्रेशर है क्या। प्रेशर इज द रेशियो बिटवीन force and area, or the force applied in a particular area is known as pressure, या 1 Newton force is applied in 1 meter square area is also known as 1 pressure या 1 पास्कल। क्योंकि प्रेशर का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो है पास्कल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर सीधी वर्डिंग में क्या है? रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। देखिए, रेशियो उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में डिवाइड हो तो उसको रेशियो कहते हैं। रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया इज नोन एज प्रेशर। और आप कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये भी ठीक रहेगी, ये भी ठीक रहेगी। इट्स अप टू यू, क्या आप लोग लिखते कौन सा है।
तो इसका जो मैथमेटिकली डिवीजन है वो है P, मतलब सीधा सीधा लिख देता हूँ, प्रेशर इक्वल फोर्स इनटू एरिया। अब इधर फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, जो कि कंबाइन करके बनाता है पास्कल। आप ये भी लिखें, करेक्ट रहेगा, पास्कल आप सीधा लिखते हैं क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में इसका यूनिट है वो है पास्कल, इसका ऐसा ही सिस्टम में यूनिट है वो है पास्कल। ये हो गया आपका प्रेशर कंप्लीट। देखिए प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर फोर्स जो है उसके पास डायरेक्शन है कि फोर्स आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं बताता कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, बस फोर्स ये बता देता है कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब एक सम करते हैं, मतलब आप एग्जाम्पल ले लें, आप खुद ही समझ रहे हैं। प्रेशर फाइंड करना है, फोर्स गिवन है हमें 2 न्यूटन, एरिया हमारे पास है 5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमें डेटा बन गए, फॉर्मूला लिखें P इक्वल एफ अपॉन है, P इक्वल 10 न्यूटन लिखते हैं, 5 मीटर स्क्वायर, 5 1 5, 5 2 10। प्रेशर हमारे पास आ गया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 2 पास्कल। यही था अबाउट द प्रेशर एंड द फोर्स, जो कि आपको समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हुक्स लॉ पढ़ेंगे, फिर पास्कल लॉ भी है, पीछे प्रेशर का लॉ है क्योंकि वाटर में शायद अप्लाई होता है। तो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उस पर कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, सब टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी अब्दुल बारी, साइनिंग ऑफ।